हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गुप्त रहस्य प्रकट कर देना। दूसरा ऑप्शन है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। तीसरा ऑप्शन है युद्धात्मक विनाश लाना। चौथा ऑप्शन है विचलित होना। तो देखिए यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह सकुशल गांव पहुंचे गया। तो आपको बताना है कि इसमें रेखांकित खंड कौन सा है, इसमें पहुंचे, इसके स्थान पर बताना है आपको कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से। तो देखिए पहला ऑप्शन है पहुंचाना, दूसरा ऑप्शन है पहुंच, तीसरा ऑप्शन है पहुंची, चौथा ऑप्शन है पहचान। तो देखिए वह सकुशल गांव पहुंच गया, पहुंचे नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए था, पहुंच गया। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह सकुशल गांव पहुंच गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, चक्षु श्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। चक्षु यानी क्या होता है, अपनी आंख होती है। ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है चक्षु से जो देखने का कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है चक्षु को जो दूसरों के साथ मिलाता है। चौथा ऑप्शन है चक्षु को जो बंद कर सूझता है। तो देखिए चक्षु यानी तो क्या होता है, आंख होता है। ठीक है। और श्रवण क्या होता है, सुनना होता है। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरे में क्या लिखा, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। किसी व्यवस्था को देखने वाला, यानी किसी व्यवस्था को देखने वाले को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है व्यापक, व्यापक तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है व्यामक, तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थापक, चौथा ऑप्शन है व्यवहारवादी। तो व्यवहार करने वाले को क्या बोलते हैं, व्यवहारिक वादी बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए किसी की व्यवस्था को देखने वाले को क्या बोलेंगे हम, व्यवस्थापक। यानी यहाँ का व्यवस्थापक कौन है, जो यहाँ की व्यवस्था देखता है, तो क्या बोलते हैं हम उसे, व्यवस्थापक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है लगातार, दूसरा ऑप्शन है दोगुना, तीसरा ऑप्शन है पहला, चौथा ऑप्शन है बहुत। तो आपको इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। देखिए लगातार, लगातार को अभी क्लियर नहीं है। तो देखिए दो गुना यानी दो संख्या आ रही, तो ये संख्यावाचक है। पहला संख्यावाचक है, बहुत संख्या है, तो ये भी संख्यावाचक है। तो इसमें क्या नहीं है संख्यावाचक, लगातार। तो लगातार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब तीनों क्या है, संख्यावाचक हैं। तो ऑप्शन नंबर वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है उमेश को उम्मीद है, दूसरा ऑप्शन है नौकरी मिलने पर वह हर्षित है, तीसरा ऑप्शन है नरेश दुखी है, वह पढ़ता है। तो देखिए मूड यानी क्या होता है, मन में मूड हुआ यानी बहुत खुशी हुई, हर्षित यानी मन बहुत उत्साहित है। तो नौकरी मिलने पर वह हर्षित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। खरा खेल फर्रुखाबादी। पहला ऑप्शन है सही काम, दूसरा ऑप्शन है गुप्त सलाह करना, तीसरा ऑप्शन है युद्ध में मारा जाना, चौथा ऑप्शन है परेशान होना। तो देखिए खरा खेल फर्रुखाबादी का अर्थ होता है मुहावरे का सही काम करना, सही काम, बिल्कुल क्लियर। ऑप्शन नंबर वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है वह लड़का खटनट है, दूसरा ऑप्शन है वह लड़का नटखट है, तीसरा ऑप्शन है वह लड़का नटखट है, चौथा ऑप्शन है वह लड़का नटनट है। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, वह लड़का बड़ा नटखट है।
तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही शुद्ध लिखा है, ठीक है, शुद्ध लिखा है, सही लिखा है। 9वां प्रश्न, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए आपको बताना है रक्षक का विलोम शब्द क्या है, यानी रक्षक का। तो देखिए पहला ऑप्शन है तक्षक, बधिक, भक्षक, मारक। तो रक्षक तो देखो जीवों की जो रक्षा करता है, भक्षक यानी जो जीवों को क्या करता है, खाता है। तो इसका विलोम शब्द रक्षक का क्या हो जाएगा, भक्षक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भक्षक हो जाएगा, ठीक है। तो 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न हो गया, तो 9वां भी हो चुका है। 10वां प्रश्न है, जो बहुत कम जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। जो बहुत कम जानता है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कृतज्ञ, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासु, तीसरा ऑप्शन है अल्पज्ञ, चौथा ऑप्शन है सर्वज्ञ। तो देखिए जो बहुत कम जानता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ ज्ञान है उसके पास, अल्पज्ञ यानी बहुत कम ज्ञान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। चावल का अभाव चिंतनीय है। तो देखिए इसमें देखना है आपको कौन सा शब्द गलत लिखा है। देखिए चावल ठीक लिखा, का ठीक लिखा, अभाव ठीक लिखा, है ठीक लिखा। तो क्या नहीं लिखा होगा इसमें, चिंतनीय गलत लिखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। आरंभ के लिए उचित विलोम यानी आरंभ यानी शुरुआत होती है, और आरंभ को शुरुआत का आपको विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में इसका जिक्र किया गया है आरंभ के विलोम शब्द का। तो देखिए पहला ऑप्शन है हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, समय की कद्र करना चाहिए, ये नहीं होता है, ठीक है। समय की कद्र करना तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। शिमला भारत में, ये भी नहीं होगा। देश की श्रमजीवी लोगों की जरूरत है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा इसमें हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। तो देखिए आरंभ का अंत होता अंत विलोम शब्द, तो इस कौन से ऑप्शन में इसका प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर पहले में। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न है, इस कक्ष की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बराबर और एक रूप है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो देखिए लंबाई एक भाववाचक संज्ञा है, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है, चौड़ाई भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा नहीं है इसमें, एक रूप भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें विष्णुपदी गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है, देवनदी गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है, तिरपतगा गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है, क्या नहीं होता है, कालिंदी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, किसी बात पर बार बार जोर देना। पहला ऑप्शन है हट, दूसरा ऑप्शन है बारंबारता, तीसरा ऑप्शन है हठधार्मिता, चौथा ऑप्शन है आग्रह। तो हम किसी बात को बार बार किसी से कहने का हम आग्रह करते हैं ना, किसी बात पर बार बार जोर देना, उसका मतलब क्या होता है, आग्रह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, बढ़िया। यदि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।